नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, जो तिरुमाला तिरुपति जो मंदिर है वो पहले भी कंट्रोवर्सी में रह चुका है और लेकिन अब फिर एक और नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है इसको लेकर के। अभी हाल ही में इस मंदिर में जो स्टाफ है जो इसमें काम करता है उसको लेकर के कुछ नए सवाल शुरू हो गए हैं। अभी हाल ही में बताया गया है कि इस मंदिर की पवित्रता पर भी सवाल उठाए गए हैं। यानी इस मंदिर में जो हिंदू लोग हैं, हिंदू जो पुजारी हैं, जो कर्मचारी हैं मंदिर के, उनके अलावा और जो गैर हिंदू हैं जो इस मंदिर में काम कर रहे थे, अब उन्हें जो निकाल दिया है। यानी उन्हें निकाल दिया है कि तुम हिंदू नहीं हो और तुम इस मंदिर में काम नहीं कर सकते। इस बेस पर उनको निकाल दिया है और इसी वजह से इस मंदिर की पवित्रता पर भी सवाल उठाए गए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी को लेकर के 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को जो है तिरुमाला तिरुपति मंदिर से निकाल दिया गया है। ये खबर है जिसके चलते ये टॉपिक चर्चा में आया है। चलिए इसका पूरी तरह से विश्लेषण करके इसे समझ लेते हैं। न्यूज़ की बात कर लेते हैं। खबर तो तिरुमाला तिरुपति मंदिर यानी भगवान वेंकटेश्वर की पवित्रता का सवाल है। तिरुपति मंदिर से 18 गैर हिंदू कर्मचारियों की छुट्टी, यानी 18 गैर हिंदू कर्मचारी जो इसमें काम करते थे उन्हें निकाल दिया है। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो तिरुपति मंदिर के शासी निकाय तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन सभी को ट्रांसफर लेने या वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस लेने के लिए कहा है। और बोर्ड ने यह भी कहा है कि यह निर्णय अपने मंदिरों और धार्मिक गतिविधियों की आध्यात्मिक पवित्रता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यानी जो तिरुमाला तिरुपति का जो स्टाफ था उसमें से जो गैर हिंदू थे उनको निकाल दिया है। अभी हाल ही में 18 को निकाला गया है और उनसे यह भी कहा गया है, जो बोर्ड ने यह भी कहा है स्टाफ से कि जो गैर हिंदू है उसे या तो ट्रांसफर ले ले अपना, या ट्रांसफर नहीं लेना चाहता है तो वीआरएस जो स्कीम है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, उसके तहत जो है निकल जाए इस मंदिर से। और ये सब मंदिर का जो बोर्ड है उसने क्यों कहा है, तो मंदिर का बोर्ड का कहना है ये सब निर्णय है वो मंदिरों की पवित्रता और जो धार्मिक गतिविधि है उसकी आध्यात्मिक पवित्रता, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। और इस वजह से लिया गया फैसला टीटीडी के त्योहारों और अनुष्ठानों में भाग लेने के साथ साथ गैर हिंदू धार्मिक गतिविधियों में कथित रूप से भाग लेने वाले 18 कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। और आदेश में यह भी कहा गया है कि भगवान वेंकटेश्वर की पवित्रता के लिए इन कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया गया है। यानी 18 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इन कर्मचारियों को इसलिए निकाला गया है क्योंकि भगवान जो वेंकटेश्वर हैं उनकी पवित्रता पर सवाल उठाए जा रहे थे और पवित्रता पर सवाल था, इस वजह से इन सभी कर्मचारियों को निकाल दिया है और इन सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। टीटीडी के चेयरमैन ने क्या कहा है, तो टीटीडी बोर्ड ने हाल ही में ऐसे कर्मचारियों को या तो सरकारी विभागों में ट्रांसफर करने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से उन्हें बाहर निकालने का संकल्प लिया है। यानी टीटीडी जो बोर्ड है उसने कहा है कि जो कर्मचारी गैर हिंदू हैं उनको या तो किसी सरकारी विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाए या फिर उनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी वीआरएस के तहत उन्हें इस मंदिर से बाहर निकाला जाए। और टीटीडी के चेयरमैन वीआर नायडू ने कहा है कि मंदिर की पवित्रता को ध्यान में रखकर ही यह कदम उठाया गया है। इससे पहले नवंबर 2024 में टीटीडी बोर्ड ने एक और प्रस्ताव पारित किया था। यानी इस सभी को लेकर के मंदिर की पवित्रता को लेकर के टीटीडी बोर्ड ने नवंबर 2024 में इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया था, जिसके तहत बोर्ड के द्वारा नियोजित गैर हिंदुओं को या तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी होगी या फिर आंध्र प्रदेश में अन्य सरकारी विभागों में स्थानांतरण का उनका विकल्प चुनना होगा। यानी जो नवंबर 2024 में इनके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था मंदिर की पवित्रता को लेकर के, उसमें बोर्ड ने कहा था कि जो गैर हिंदू हैं मतलब और वो इस मंदिर में स्टाफ है उन्हें या तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी होगी या फिर आंध्र प्रदेश के किसी अन्य विभाग में अपना ट्रांसफर लेने के लिए कोई ना कोई विकल्प चुनना होगा। ये समाचार एजेंसी एनआईए की तरफ से कहा गया है कि समाचार एजेंसी एनआईए से बात करते हुए टीटीडी के अध्यक्ष ने कहा कि मैंने कल बोर्ड में प्रस्ताव पेश किया, बोर्ड ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया है और हमने कुछ लोगों यानी टीटीडी के कर्मचारी की पहचान की है जो गैर हिंदू है। मैं उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था और उनसे वीआरएस लेने का अनुरोध करूंगा। अगर वे इच्छुक नहीं है तो हम उन्हें राजस्व या नगर पालिका या किसी निगम जैसे अन्य सरकारी विभाग में स्थानांतरित कर देंगे। यानी जो टीटीडी के अध्यक्ष हैं उन्होंने हाल ही में एनआईए से बात करते हुए ये कहा है कि उन्होंने अभी हाल ही में एक प्रस्ताव पेश किया है बोर्ड में और उसमें यह भी कहा गया है कि हम
इस बात की पहचान करेंगे, इस चीज़ की पहचान करेंगे कि जो गैर हिंदू है उन्हें या तो अपनी स्वयं की सहमति से वीआरएस लेने के लिए उनसे अनुरोध किया जाएगा कि तुम खुद से वीआरएस जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है उसके तहत अपना जो है इस्तीफा स्वीकार कर लो। और अगर इस्तीफा नहीं लेना चाहते हो तो आपको किसी राजस्व या नगर पालिका या फिर नगर निगम जैसे किसी विभाग में आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और बोर्ड का एक और प्रस्ताव है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बोर्ड ने तिरुमाला के भीतर राजनीतिक बयानों पर रोक लगाने वाला एक प्रस्ताव और भी पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि उल्लंघन करने वाले के साथ साथ उनका प्रचार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी तिरुमाला तिरुपति जो मंदिर है उसके स्टाफ ने एक और हाल ही में प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि जो राजनीतिक बयान होते हैं, यानी कि कोई भी बात हो मंदिर को लेकर के हमें जो है राजनीतिक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, इसको लेकर के उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उल्लंघन करने वालों के साथ साथ अगर मंदिर का जो अनुशासन है उसका कोई उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने वालों के साथ साथ उनका प्रचार करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और टीटीडी 12 मंदिरों और उप मंदिरों का रखरखाव करता है और 14,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। यानी टीटीडी जो बोर्ड है उसमें 12 मंदिर आते हैं और उनके साथ साथ कई उप मंदिर भी आते हैं और 14,000 से अधिक लोगों को यह रोजगार देता है, जिसने हाल ही में ये इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में समझा कि अभी हाल ही में जो टीटीडी बोर्ड है उसने एक फैसला लिया है और बोर्ड में ये प्रस्ताव भी पारित किए हैं कि जो गैर हिंदू है उन्हें मंदिर से उनका या तो वह वीआरएस स्कीम के तहत या तो खुद ही इस्तीफा ले लें, और अगर वे खुद इस्तीफा नहीं लेते हैं तो उन्हें किसी सरकारी विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जो आदमी जो मंदिर का कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर अपना इस्तीफा स्वीकार कर लेता है तो उसे वहां से हटा दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सब मंदिर की पवित्रता को लेकर किया जा रहा है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।